इन्हें जान से मारने का कोशिश किया गया था। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज थाना में रिपोर्ट करने के बाद भी आज 10 दिन बीत गया, किंतु अभी तक जो अपराधी है बाहर खुलेआम घूम। हमारे संगठन के लोगों ने संज्ञान में लेते हुए एक उग्र आंदोलन का निर्णय लिया है। अगर 3 दिन के भीतर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा संगठन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने हमारे ईचागढ़ प्रखंड के सक्रिय टीम हैं, सब मिल करके हम लोग एसपी ऑफिस का घेराव तक हम लोग करेंगे। बोल रहे हैं राजेश महतो वाला केस नंबर 27-26, उसमें कितना दूर क्या काम हुआ है? वो फिरार है अभी। ये दोषी थे, आपका कुछ पर्सनल मैटर था, आपके साथ इनका नहीं बनता था, लेकिन इस तरह का नहीं मारना चाहिए था। ये बहुत ही दुखद विषय है। परिवार से मुलाकात की, कैसा बात हुआ, कैसा देख रहे हैं सब चीज़ों को? देखिए, कहीं ना कहीं इन पर अन्याय हुआ है और ये दबंगई जो हमारे ग्रामीणों के ऊपर किया जा रहा है, हमारे गरीबों के ऊपर जो दबंगई किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है, निंदनीय है। आज हमने जैसे देखा कि इनके परिवार में एक महिला है, एक बच्ची है और हमारे राजेश भाई, सभी का माथा में चोट है और ये नहीं लगता है कि इन्हें मारपीट की गई है, इन्हें जान से मारने का कोशिश किया गया था। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज थाना में रिपोर्ट करने के बाद भी आज 10 दिन बीत गया, किंतु अभी तक जो अपराधी है बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। हमारे थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं, हमारे एसपी साहब क्या कर रहे हैं, हमारे एसडीओ साहब, डीसी साहब और जितने भी बड़े उच्च पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो इस पर हमारे ग्रामवासी और हमारे संगठन के लोगों ने संज्ञान में लेते हुए एक उग्र आंदोलन का निर्णय लिया है। अगर 3 दिन के भीतर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा संगठन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने हमारे ईचागढ़ प्रखंड के सक्रिय टीम हैं, सब मिल करके हम लोग एसपी ऑफिस का घेराव तक हम लोग करेंगे। अगर 3 दिन से पहले कुछ कार्रवाई अगर पुलिस प्रशासन द्वारा होता है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन का आज ही घोषणा करते हैं और इस पर हमारे पूरे जेल कैंप पार्टी तैयार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं ये दोषी थे, आपका कुछ पर्सनल मैटर था, आपके साथ इनका नहीं बनता था, लेकिन इस तरह का नहीं मारना चाहिए था। ये बहुत ही दुखद विषय है, जो कि आप देख सकते हैं। इनका जो 3 जन है, एक बच्ची है और ये हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों पति पत्नी, तीनों के माथा में चोट है और ये बहुत ही गंभीर चोट है, जो कि हमारे स्थानीय सामुदायिक केंद्र पहुंचाए थे हमने और उसके बाद एमजीएम तक गए, एमजीएम से रिम्स तक गए। सोच सकते हैं कि मैंने सामुदायिक भवन से एमजीएम भेजे, एमजीएम ऐसे नहीं भेजा जाता है, सीरियस पेशेंट को ही भेजा जाता है। एमजीएम में भी बोला कि हमसे नहीं होगा, ये सीरियस है काफ़ी, तो रिम्स तक भेजा और रिम्स से आज 10 दिन के बाद छुट्टी हो करके हमारे भाई आए हैं, लेकिन अभी तक थाना पुलिस प्रशासन का तरफ से कोई अपराधी को ना गिरफ्तारी हुई है और ना ही छापामारी हो रही है। तो माध्यम से आप बात करने का प्रयास करिए, क्या कुछ बात है? देखिए, उन्होंने कहा कि छापेमारी चल रही है और अपराधी फरार है, किंतु हमें इनका बात सटीक नहीं लगा, क्योंकि मैं आज वही गांव सालुगडी जहां घटना हुआ था और जहां दोनों का
घर है आज वहीं पर हैं। और ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी अभी तक उनके जो अपराधी हैं उनके घर तक नहीं गया है। आती है और हाफ किलोमीटर दूर मेन रोड से ही चले जाती है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और खाली ये लोग लिपापोती का काम कर रहा है। ग्रामीणों के द्वारा ये भी मालूम पड़ा कि थाना प्रभारी कुछ लेन देन का भी बात सामने आ रहा है। ये कहाँ तक सच्चाई है इसका पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेन देन का भी बात आ रहा है। इस वजह से थाना प्रभारी अभी तक छापेमारी भी नहीं कर रही है और उसकी गिरफ्तारी भी नहीं कर रही है। चलिए, धन्यवाद। तरुण महतो बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। बोल रहे हैं राजेश महतो वाला केस नंबर 27-26 उसमें कितना दूर क्या काम हुआ है? FIR हुआ है, वो फिरार है अभी। अच्छा। छापेमारी चल रहा है, पकड़ाया नहीं है। थोड़ा सा देखिए जल्दी, ये लोगों को न्याय तो मिलना चाहिए ना। एकदम 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 न्याय मिलेगा। आज 8 से 10 दिन हो गया है और अभी तक कुछ प्रशासन का तरफ से एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन एकदम लिया गया है, FIR हुआ है, उसमें हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन 8 से 10 दिन हो गया है, अभी तक पीड़ित अभी तक सुधार नहीं आया है। घर आकर के आप लोग देख लीजिए, अभी एक महिला है जो कि खटिया से उठने नहीं सक रही है। हाँ हाँ हाँ, वो पीड़ित है, वो चोटिल है, उनको चोट हाँ। लगा था, हम लोग भी देखे हुए थे। तो थोड़ा सा इसको संज्ञान में ले करके तुरंत इसका कार्रवाई कुछ कीजिए। जी जी जी, हम लोग प्रयासरत हैं। जो कब तक अरेस्ट होगा अपराधी? हम लोग कोशिश में है, जल्दी होगा। देखिए जितना जल्दी होता है कीजिए, नहीं तो फिर आगे हम लोग फिर नहीं तो अपना स्तर से कार्रवाई करना होगा। अगर मान लीजिए माफिया ऐसे ही खुला घूमते रहे और जो गरीब यहाँ मार खाते रहे तो ये तो ठीक है। ठीक, आपसी विवाद था, पूर्व से चलता नहीं जो भी है, लेकिन ऐसा मारपीट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपका आपसी है तो आपसी के लिए आपका थाना बैठा हुआ ना, कुछ भी है आपका अनबन है, आप थाना में जाकर के शिकायत कीजिए। किसी को जान से मारना और एक देखिए महिला के ऊपर में हाथ चलाना, ये हमको लगता है कि उचित नहीं है। बिल्कुल उचित नहीं है। बाकी जो सही होगा, बाकी आपका जो भी है आप थाना में सूचना दीजिए ना भाई। अगर ये लोग गलत था तो ये लोगों को भी सजा मिलना चाहिए। जी जी, लेकिन आपको मारपीट ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये लोग का कमाने वाला अभी कोई नहीं है यहाँ घर में, रोजगार करने वाला कोई नहीं है। अब ये लोग खटिया में पड़ा हुआ है, कैसे परिवार चलेगा? ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा इसको देखिए, थोड़ा जल्दी इसको देखिए जैसे होता है। ठीक। ओके ओके।